जैसा कि कल एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि मध्य प्रदेश में माननीय इंदौर खंडपीठ के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा दायर किए गए एक याचिका पर डीएलएड को प्रथम वरीयता के संदर्भ में एक ऑर्डर पास किया है 20 जून 2023 को। इसमें स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको बताया था कि जो खबरें सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही हैं कि डीएलएड को प्रथम वरीयता दे दी गई है और डीएलएड के ना होने के कंडीशन में ही बीएड को किसी भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा, ये पूरी तरीके से खबर जो है वो भ्रामक है और माननीय कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। फिर भी सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें वायरल हो रही है और आपके तमाम कमेंट मेरे पास भी आ रहे हैं कि अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर ये बताया जा रहा है, आपने ये बताया है। तो देखिए, जब भी कोर्ट ऑर्डर आता है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो कोर्ट ऑर्डर में जो पिटिशनर होते हैं उनके वकील के द्वारा क्या दलील दी गई है और जो रिस्पोंडेंट हैं उनके द्वारा क्या दलील दी गई है, ये अलग अलग पैराग्राफ में मेंशन किया गया रहता है। कोई भी कोर्ट ऑर्डर आप उठा करके देखेंगे तो ऐसा ही फॉर्मेट होता है। इसमें भी अब आप देखेंगे तो पहला जो पैराग्राफ है, इसमें जो पिटिशनर हैं उनके वकील के द्वारा दलील दी गई है और जो उनके पिटिशनर हैं उनके द्वारा ही ये तर्क दिया गया है कि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार जो बीएड है वो हायर क्वालिफिकेशन है और बीएड कैंडिडेट को तभी अपॉइंट करना चाहिए जब डीएलएड अभ्यर्थी उपस्थित ना हो। ठीक है, ये बीटीसी यानी डीएलएड के वकीलों के द्वारा दलील दी गई है, ना कि माननीय कोर्ट ने कहा है। देखिए, पहले पैराग्राफ में जो काउंसिल होते हैं पिटिशनर के, यानी कि जो याचिकाकर्ता के वकील होते हैं, उनके द्वारा जो तर्क दिया गया है उसे मेंशन किया गया है माननीय कोर्ट के इस ऑर्डर में। और उसके बाद से इन्होंने जो, यानी कि माननीय कोर्ट ने अभी जो रिस्पोंडेंट हैं, यानी कि वहाँ का शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया है कि अब आप अपना आंसर काउंटर फाइल करिए। देखिए, इसके संबंध में दूसरे पैरा में मेंशन किया गया है, इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, यानी कि जो भी इसमें रिस्पोंडेंट है वहाँ की राज्य सरकार और शिक्षा विभाग, उनको नोटिस जारी किया गया है। अब आप खुद सोचिए कि जब नोटिस का अभी तक जवाब नहीं दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा और एक तरीके से जो शिक्षा विभाग है, तो उनके बिना आंसर काउंटर फाइल के क्या माननीय कोर्ट जजमेंट दे देगी? नहीं देगी, क्योंकि दोनों पक्षों को सुने बिना कोई भी जजमेंट आता ही नहीं किसी भी कोर्ट के द्वारा। तो ये जो खबरें वायरल हो रही हैं कि डीएलएड को प्रथम वरीयता मिल गई, वो पूरी तरीके से भ्रामक खबर है। अभी इस प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, किसकी जीत होती है किसकी हार होती है वो अलग बात है, लेकिन खबर आप तक सही पहुँचे और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पहुँचे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लास्ट पैरा में यहाँ पर मेंशन ये किया गया है कि माननीय कोर्ट ने 2 मई 2023 को जो एडवर्टीजमेंट जारी की गई थी उसमें बीएड अभ्यर्थियों का जो एक तरीके से एप्लीकेंट है, मतलब कि उनका जो अभ्यर्थन है वो एक तरीके से इस कोर्ट ऑर्डर के फाइनल जजमेंट के अधीन कर दिया है। यानी कि माननीय कोर्ट जो भी फैसला देगा उसमें बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को डिसाइड किया जाएगा। अभी कोई भी फैसला आया ही नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ नोटिस जारी किया गया है रिस्पोंडेंट को, अभी कोई भी किसी को वरीयता नहीं दी गई है। आप जो पहले पैरा में देख पा रहे हैं, ये काउंसिल जो है पिटिशनर के, उनके द्वारा ये तर्क दिया गया है। यहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है, इट इज कंटेंटेड, यानी कि यह तर्क दिया गया है। अगर माननीय कोर्ट फैसला देती तो इट इज डायरेक्टेड लिखा रहता कि यह राज्य सरकार को और शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाता है। यहाँ पर कॉन्टेंटेड का मतलब तर्क दिया गया है, किसके द्वारा? पहले पैरा में देखिए, पहली लाइन में मेंशन किया गया है काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, यानी कि काउंसिल जो उनके वकील हैं उनके द्वारा ये सभी तर्क दिया जा रहा है। जो खबरें सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक है। और आप खुद सोचिए कि अभी माननीय कोर्ट को भी इस बारे में संज्ञान जरूर होगा कि इस प्रकार का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 12 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर अंतिम सुनवाई करते हुए फैसले को रिजर्व कर लिया है और अब फैसला आना प्रस्तावित है। तो जब माननीय कोर्ट के संज्ञान में ये सभी बातें हैं, क्योंकि वहाँ की जो राज्य सरकार है और वहाँ के जो पिटिशनर्स हैं उनके द्वारा भी ये सभी चीज़ें बताई गई होंगी, और इस प्रकार का एमपी में बीएड की पात्रता से संबंधित पहले भी मामले जा चुके हैं, तो कम से कम कोर्ट के संज्ञान में ये बातें हैं। तो जब भी हाईकोर्ट में कोई मामला जाता है जिस पर पहले ही मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है या फिर एक तरीके से फैसले को सुरक्षित कर लिया जाता है, तो उस पर माननीय कोर्ट अपना कोई भी फैसला देती ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश का मामला देख लीजिए, यूपी टेट 2021 का रिजल्ट जो है अभी तक वितरित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो यहाँ की हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हम कुछ डिसीजन दे पाएंगे।
इसके अलावा आप अन्य राज्यों में भी देख लीजिए, सभी जगह हाईकोर्ट के द्वारा फैसले को इसीलिए होल्ड पे रखा गया है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला विचाराधीन है। क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो उस डिसीजन की वैलिडिटी तुरंत खत्म हो जाएगी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में फैसला देता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाएगा। तो ये सभी बातें हैं, अभी कोई भी अंतरिम रूप से डिसीजन नहीं आया है, बीएड के पक्ष में हो, डीएलएड के पक्ष में हो, किसी के भी पक्ष में हो, लेकिन जो खबरें वायरल हो रही है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। अभी किसी को ना तो वरीयता मिली है और ना ही कोई बाहर हुआ है। अभी जो कुछ भी होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही डिसीजन फाइनल होगा। कब फैसला आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये भी एक तरीके से संशय का विषय है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक स्वायत्त संस्था है जिस पर किसी का भी दबाव नहीं है। एक ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट के माध्यम से अभ्यर्थियों ने एक एप्लीकेशन भी दिया था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और वहां से ये जवाब आया कि ये एक स्वायत्त संस्था है और अपने तरीके से काम करती है। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। दूसरा, 6 महीने की जो एक तरीके से बाध्यता होती है वो भी कोई बाध्यता नहीं है, वो एक जनरल आइडिया है कि अधिकांश केसेज में देखा गया कि 6 महीने में फैसले डिलीवर हो जाते हैं, इसलिए ये एक आम धारणा बन गई कि हाँ 6 महीने में फैसला आ जाएगा। लेकिन कोई भी इस प्रकार की बाध्यता नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो कि 6 महीने में फैसला देना ही देना है। हालांकि मैं आपको बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्द डिलीवर करने के लिए एक और याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3rd वीक ऑफ जुलाई को लिस्ट करने के लिए बोला है। यानी कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में इस केस को फिर से लिस्ट किया गया है कि कब इस फैसले का डिसीजन आएगा। मतलब कि जो याचिका डाली गई थी कि फैसला जल्दी आ जाए, उस याचिका की सुनवाई होगी। ये वाला मामला बीएड की पात्रता से संबंधित तो पहले ही एक तरीके से अंतिम रूप से सुनवाई कंप्लीट करने के बाद से फैसले को रिजर्व कर लिया गया है। तो ये सभी बातें हैं, अभी कोई भी अंतरिम रूप से फैसला नहीं आया है। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।